सदियों पहले बगदाद की मिट्टी से आती उन पुरानी और तंग गलियों में एक ऐसी दास्तान ने जन्म लिया जो आज तक सुनाई जाती है। धुंधली सी रोशनी, दीवारों पर गिरती गहरी परछाइयां, ये हमजा का सदियों पुराना मुसाफिर खाना है। यहाँ की हर ईंट, हर लकड़ी जैसे अपने अंदर राज छुपाए बैठी है। यही वो जगह है जहाँ से इस पूरे माजरे का आगाज होता है। एक ऐसी कहानी जहाँ हकीकत वहाँ बिल्कुल नहीं होती, जहाँ वो नजर आती है। बसरा के मशहूर काजी नोमान इस मुसाफिर खाने के दरवाजे से दाखिल होते हैं। उनकी हर आहट, हर हरकत में एक अजीब सी एहतियात छुपी है। रात के इस पहर, सोने से ठीक पहले काजी नोमान अपना सबसे कीमती सरमाया, एक इंतहाई शानदार और नायाब हार, निहायत एहतियात के साथ एक मजबूत लकड़ी के संदूक में रखते हैं। संदूक को भारी ताला लगाया जाता है और चाबी काजी नोमान पूरी हिफाजत के साथ अपने गले में लटका लेते हैं। और ये संदूक में कैद कोई मामूली हार नहीं था। इसकी कीमत पूरे 1000 दीनार थी। एक ऐसी रकम जो किसी को भी रातों रात बादशाह बना सकती थी। जैसे जैसे मुसाफिर खाने पर रात की घनी तारीकी छाती है, सन्नाटा और भी गहरा होता जाता है। वो 1000 दीनार का खजाना उस बंद संदूक के अंधेरे में खामोशी से आराम कर रहा था। बाहर से सब कुछ इंतहाई पुरसुकून लग रहा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक खौफनाक तूफान आकर ले रहा था। फजर की पहली किरण के साथ ही जब काजी नुमान की आंख खुलती है तो उनके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। एक झटके से उनकी नजर संदूक पर पड़ती है। ताला खुला पड़ा है। ये मंजर नाकाबिले यकीन था, क्योंकि चाबी तो अभी भी उनके गले में बिल्कुल वैसे ही महफूज लटक रही है। लेकिन संदूक के अंदर देखा तो वो 1000 दिनार का खजाना गायब था, बिल्कुल गायब। एक बंद संदूक जिसकी चाबी मालिक के गले में हो, वहां से आखिर इतनी कीमती चीज हवा में कैसे उड़ सकती है? कमरे में मौत जैसी अफरा तफरी मच जाती है। काजी नोमान, जिन पर जैसे कयामत टूट पड़ी हो, गुस्से और बेबसी में चीखते हैं, कोई शख्स इस मुसाफिर खाने से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बेचारा हमजा, मुसाफिर खाने का मालिक, डर के मारे अपने हाथ जोड़े अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा है। दीवारों में खौफ भर गया है। पूरी इमारत को बंद कर दिया गया है और अब यहाँ मौजूद हर एक शख्स इस चोरी का मुजरिम हो सकता है। इसी खौफनाक कशमकश के बीच दरवाजा भारी आवाज के साथ खुलता है। सिपाह सालार जाबिर, खलीफा ने खुद इन्हें शहर की हिफाजत का जिम्मा दिया है। एक इंतहाई सख्तगीर, तजुर्बाकार और रोब वाले ऑफिसर। उनके दाखिल होते ही पुरआशोब और गुस्से से भरे कमरे की हवा अचानक भारी हो जाती है। उनकी शख्सियत का दबदबा ऐसा है कि वहां मौजूद हर शख्स की सांस रुक सी जाती है। अब ये मामला इन हाथों में था। सिपाह सालार जाबिर अपनी तेज निगाहों से कमरे के एक एक कोने को छान मारते हैं। अचानक उनकी नजर फर्श की धूल पर ठहर जाती है। वहां मिट्टी में एक जूते का निशान बिल्कुल वाज़ेह था। जाबिर पूरे एतमाद और गरजते हुए आवाज में कमरे में खड़े एक सहमे हुए मेहमान की तरफ इशारा करते हैं। ये निशानात उमर अत्तार के जूतों के हैं। इस एक जुमले ने दीवारों के बीच खड़े हर शख्स को हैरत के समंदर में फेंक दिया। सिपाह सालार का इल्जाम सुनने में बिल्कुल सीधा और साफ लग रहा था, लेकिन यहाँ एक ऐसी छोटी सी तफसील थी जिसने इस पूरे दावे को पलट कर रख दिया। जाबिर ने खुद ठीक एक रात पहले उमर अत्तार के जूते इस्तंबुल में रखकर बाहर से भारी ताला लगा दिया था। तो फिर सोचिए, एक जूता जो बंद इस्तंबुल की कैद में हो, वो इस कमरे की धूल पर अपने निशान कैसे छोड़ सकता है? ये तो नामुमकिन था। मामला सुलझने के बजाय और भी गहरी उलझन में पड़ गया। और ठीक इस चुपती हुई खामोशी में एक अजीब सी आहट गूंजती है। टक टक टक, लकड़ी के डंडे की आवाज। बगदाद की गलियों में लोग जिसे पागल समझकर उस पे हंसते हैं, वो किरदार बहलूल दाना वहां तपकता है। वो एक लकड़ी के डंडे पर इस तरह सवार है जैसे किसी अजीम व शान घोड़े की लगाम थामे हुए हो। एक ऐसी संगीन और खौफनाक सूरत हाल में इस शख्स की आमद ने वक्त को जैसे रोक सा दिया। सिपाह सालार जाबिर का चेहरा गुस्से और चिड़चिड़ेपन से लाल हो जाता है। वो तकब्बुर भरी निगाहों से काजी नुमान की तरफ देखते हैं और तंज करते हैं। काजी साहब, क्या आप वाकई इस दीवाने की बकवास सुनेंगे? उनकी नज़र में ये शख्स सिर्फ एक मजाक था, लेकिन काजी नुमान, जिनका पूरा खजाना लुट चुका था, वो इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा लेने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने फैसला किया कि इस शख्स को एक मौका जरूर दिया जाएगा। लोग दबी आवाजों में बहलोल पर हंस रहे हैं, मगर उनके अपने चेहरे पर एक अजीब सा पुरसकून ठहराव है।
वो बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ते हैं और उस खाली संदूक के पास गिरे हुए धूल में सने एक अकेले चांदी के दिरहम को उठा लेते हैं। उनकी गहरी आंखों में एक ऐसी चमक है जैसे उस छोटे से मामूली सिक्के ने उन्हें सारी कहानी सुना दी हो। वो उस सिक्के को अपनी उंगलियों के दरमियान घुमाते हुए गौर से देखते हैं। फिर बहलूल दाना अपनी निगाहें वहां खड़े तीनों शक के घेरे में आए मुसाफिरों पर गाड़ देते हैं। उमर जो एक अतार है, अब्बा यूसुफ जो नानबाई हैं और दाऊद जो कस्साब है। बहलोल एक इंतहाई धीमी मगर चुभती हुई आवाज में एक एक करके उन सब से उनका पेशा पूछते हैं। कमरे की हवा इंतहाई बोझल है, हर शख्स की सांसें रुकी हुई हैं और बहलोल का हर छोटा सा सवाल उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रहा है। और फिर अचानक बहलोल दाना एक ऐसा हुक्म देते हैं जिसने सबको झंझोर कर रख दिया। पानी का एक भरा हुआ प्याला लाओ। कमरे में मौजूद हर शख्स, चाहे वो तजुर्बाकार सिपाह सालार हो या लुटा हुआ काजी, आंखें फाड़कर उस पागल को देखने लगता है। चोरी की ऐसी पेचीदा तहकीकात में पानी के प्याले का आखिर क्या काम हो सकता है? तजस्सुस अपनी इंतहा को छू रहा था। अगले ही लम्हे कुछ अजीब होने वाला था। कमरे में इस वक्त कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई हुई है। बहलोल दाना ध्यान से उस चांदी के दिरहम को उठाते हैं और पानी से भरे प्याले में छोड़ देते हैं। भारी सिक्का सीधा नीचे जाकर बैठ जाता है। पानी की लहरें आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पर एक हल्की सी चिकनाहट, एक लेयर उभर कर तैरने लगती है। ये कोई मामूली मंजर नहीं था, ये उस राज की पहली किरण थी जो सामने आ रही थी। पानी के ऊपर आते की सफेदी का कोई नामो निशान नहीं था। इसका मतलब साफ था, ननबाई निर्दोष है। पानी से इत्र की कोई महक भी नहीं आई, यानी उमर अतार भी बेकसूर है। पानी की चमकती सतह पर सिर्फ और सिर्फ जानवरों की चर्बी और कच्ची चिकनाहट तैर रही थी। और ये बात कमरे में मौजूद हर शख्स जानता था कि ऐसी चिकनाहट सिर्फ एक ही शख्स के हाथों में हो सकती है। एक मामूली से चांदी के सिक्के ने सारी हकीकत को शीशे की तरह साफ कर दिया था। जैसे ही ये चिकनाहट सबके नजरों के सामने आती है, दाऊद कस्साब का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है, ऐसे जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। उसके कांपते होंठ और चेहरे की वो खौफनाक चुप्पी उसकी पक्की चोरी का खामोश इकबाल जुर्म बन चुकी थी। जिस खोजी कहानी को शातिर सिपा सालार का दिमाग और जूतों के निशानात नहीं सुलझा सके, उसे पानी के एक प्याले और आम से सिक्के ने बिना किसी शोर गुल के बेनकाब कर दिया था। सिपा सालार जाबिर और काजी नोमान वहां सुन खड़े थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बहलोल दाना के होठों पर एक इंतहाई हल्की पुरस्रार सी मुस्कुराहट तैर जाती है। वो आराम से अपना लकड़ी का डंडा दोबारा उठाते हैं, उस पर सवार होने की अदा बनाते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, चल मेरे घोड़े। और फिर वो उन्हीं मिट्टी भरी खामोश गलियों में वापस गुम हो जाते हैं, अपने पीछे एक दबे हुए खौफ और हैरतज़दा लोगों की ऐसी दास्तान छोड़कर जो सदियों तक भुलाई नहीं जा सकती।